the government of India made engaged in supporting criminal activity, targeting of pro-Khalistan elements in Canada or members of the pro-Khalistan movement. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग वाई और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। आज हम बात करेंगे भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते रिश्तों की। हाल ही में दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है और इसके पीछे कारण है कनाडा में खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और उस पर भारत पर लगाए गए गंभीर आरोप। लॉरेंस बिश्नोई मामले को लेकर भी दोनों देशों के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई है। कनाडा की पुलिस ने निज्जर की हत्या की जांच के बाद दावा किया है कि भारत के एजेंट्स और बिश्नोई ग्रुप के बीच संबंध होने के सबूत मिले हैं। कनाडा का आरोप है कि भारतीय एजेंट्स कनाडा में इस गैंग के जरिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इन सभी आरोपों पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमने लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के लोगों की गिरफ्तारी के लिए कनाडाई पक्ष के कुछ अनुरोध साझा किए थे। भारत द्वारा किए गए अनुरोधों पर कनाडा के पास अभी भी मामले लंबित है और कनाडा की उन पर कोई भी सफाई नहीं आई है और उन्होंने ये भी कहा है कि कनाडा की कथनी और करनी में अंतर है। पर यह पहली बार नहीं है जब भारत और कनाडा के रिश्ते इतने तनावपूर्ण हुए हैं। इन बिगड़ते रिश्तों का इतिहास, वर्तमान और भविष्य पर क्या असर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे की पृष्ठभूमि और जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक रणनीति के पीछे का बड़ा कारण जो कनाडा के आगामी चुनाव से जुड़ा है। भारत के कनाडा के बीच हाल ही में जो हुआ है वो उनके रिश्तों में एक नया मोड़ लेकर आया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को देश से बाहर निकालने का आदेश दिया है। यह विवाद हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और कनाडा द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। कनाडा ने कहा है कि उसके पास भारत के खिलाफ सबूत है, लेकिन भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। भारत ने कनाडा पर कई बार मांग की है कि वो आपराधिक गैंग से जुड़े लोगों को सौंपे, लेकिन अभी तक कनाडा की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया है। इस विवाद की जड़ में है खालिस्तानी आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। उस समय पंजाब में अलगाववाद की मांग को लेकर तनाव बढ़ गया था। इस आंदोलन को कनाडा में बसे कुछ सिखों का समर्थन मिला और कनाडा में खालिस्तानी समर्थक गतिविधियां बढ़ने लगी। कनाडा में 1982 में वैंकूवर में खालिस्तान की निर्वासित सरकार का कार्यालय भी खोला गया। तब से लेकर आज तक खालिस्तान का मुद्दा दोनों देशों के रिश्तों पर असर डाल रहा है। 1985 में कनाडा के खालिस्तानी नेता तलविंदर सिंह परमार ने एयर इंडिया के कनिष्क विमान को बम से उड़ा दिया था, जिसमें 329 लोग मारे गए थे। यह घटना दोनों देशों के बीच बड़ी दरार का कारण बनी। इसके बाद कनाडा में खालिस्तानी समर्थन बढ़ता गया, लेकिन 1990 के दशक में आंदोलन थोड़ा शांत हुआ। भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियां कनाडा में और तेज हो गई। कनाडा में कई नेताओं ने इस आंदोलन को खुला समर्थन दिया, जिसके कारण भारत और कनाडा के रिश्तों में और खटास आ गई। भारत ने कई बार इन गतिविधियों पर नकेल कसने की मांग की, लेकिन कनाडा ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत बनाए रखा। अब बात करते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की। 2015 में जब उन्होंने सत्ता संभाली तो खालिस्तान समर्थक नेताओं को अपनी सरकार में जगह दी। इससे भारत में उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अब 2024 में कनाडा के चुनाव सामने हैं और सिख समुदाय के वोट अहम हैं। यह समझना जरूरी है कि ट्रूडो के भारत पर आरोप लगाने की रणनीति कनाडा के अंदर सिख समुदाय के समर्थन को बनाए रखने की कोशिश का हिस्सा हो सकती है। कनाडा में अगले साल अक्टूबर में चुनाव है और ट्रूडो को सिख समुदाय के समर्थन की जरूरत है। यही कारण है कि वे खालिस्तान के मुद्दों पर भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते दिख रहे हैं। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह, जो खुद भी सिख समुदाय से आते हैं, उन्होंने भी ट्रूडो का समर्थन किया है। ट्रूडो की सरकार खालिस्तान के समर्थकों के प्रति नरमी दिखाकर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि कनाडा के आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। भारत ने कनाडा पर कई बार आरोप लगाए हैं कि वे उन अपराधियों को नहीं सौंप रहा जिनका भारत में आतंकवादी गतिविधियों में हाथ है। भारत और कनाडा के रिश्ते में इस समय गहरा तनाव है और अगर ट्रूडो की सरकार फिर से आती है तो भारत कनाडा के रिश्तों में सुधार की संभावना कम ही दिखती है। भारत और कनाडा के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से जटिल हो रहे हैं,
लेकिन हाल ही के विवादों ने इसे और पेचीदा बना दिया है। खालिस्तान का मुद्दा और कनाडा की आंतरिक राजनीतिक दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में ये रिश्ते फिर से सामान्य हो पाएंगे या खालिस्तान का मुद्दा हमेशा दोनों देशों के बीच एक दीवार बना रहेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि कनाडा में होने वाले आगामी चुनावों के बाद इन संबंधों पर क्या नया मोड़ आता है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।